बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट 5 कम्प्लीटली रिवाइज कर लिया, तो उसकी रिवीजन कर ली थी एंड आज हम यूनिट 5 के एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। सो टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 55। आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस 1 to 9 सब रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ एन एलिमेंट, नेम 5 थिंग्स विच आर मेड यूजिंग सिंगल एलिमेंट्स। एलिमेंट किसे कहते हैं और 5 थिंग्स के नेम बताएं जो कि एलिमेंट्स विच आर मेड यूजिंग एलिमेंट, जो कि एलिमेंट से मिलकर बनाए गए हैं। सो सबसे पहले डेफिनेशन आएगी एलिमेंट की। अ मटेरियल दैट इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट। एलिमेंट उस मटेरियल को कहते हैं जिसमें सिंगल टाइप ऑफ एटम, एक ही किस्म का एटम प्रेजेंट हो, तो वो एक एलिमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, इसमें जो डिफरेंट मटेरियल्स की एग्जांपल्स हैं जो कि सिंगल एलिमेंट से मिलकर बनी है, मीन्स कि उसमें एक ही टाइप के एटम्स हैं। हाइड्रोजन गैस जो होती है उसमें जस्ट हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। एल्यूमिनियम, इसमें एल्यूमिनियम एटम्स होंगे जस्ट। क्लोरीन, इसमें भी जस्ट क्लोरीन एटम्स होते हैं। ऑक्सीजन, कॉपर, तो इन सब में यही सिंगल एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये 5 एलिमेंट्स की एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट आर द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की जनरल प्रॉपर्टीज क्या हैं। गिव द नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ फर्स्ट 5 मेटल्स एंड फर्स्ट 5 नॉन मेटल्स। पहले जनरल प्रॉपर्टीज मेटल्स की बतानी है एंड देन नेम्स एंड सिंबल्स बताने हैं मेटल्स के एंड नॉन मेटल्स। 5 एग्जाम्पल्स लेनी है दोनों की। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि दे आर शाइनी, ये शाइन करते हैं, चमकते हैं। दे आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, मजबूत होते हैं। दे आर डेंस, हैवी होते हैं ये। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी। सम आर मैग्नेटिक इन नेचर, और में से कुछ जो होती है उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कोबाल्ट एट्सेट्रा। तो ये जनरल एग्जाम्पल होगी। अब हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की 5 एग्जाम्पल्स देखते हैं। मेटल्स में हमारे पास एग्जांपल्स हैं कॉपर, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, और इनके ये सिंबल्स यूज़ किए गए हैं। इन सब के 2 लेटर सिंबल्स हैं यहाँ पे। नॉन मेटल्स में आते हैं हमारे पास कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हीलियम। क्वेश्चन नंबर 3 इज एन एलिमेंट इज सॉलिड। एक एलिमेंट है वो सॉलिड फॉर्म में है। इट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से हीट भी कंडक्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है। इट इज़ शाइनी, शाइन भी करता है। व्हेन इज फ्रेशली कट, जब उसको फ्रेशली कट किया जाता है। व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट द एलिमेंट। तो इन प्रॉपर्टीज से आपको क्या पता चलता है। और अभी हमने ये सब प्रॉपर्टीज़ देखी कि ये सब मेटल्स की प्रॉपर्टी हैं। तो इसका आंसर है द प्रॉपर्टीज शो दैट दिस एलिमेंट इज़ अ मेटल। इन प्रॉपर्टीज से पता चलता है कि ये जो भी एलिमेंट है वो कोई मेटल है। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज़ एन अलॉय। अलॉय की आपने जस्ट डेफिनेशन देनी है कि एन अलॉय इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स या मेटल्स। स्पेसिफिकली कि अलॉय मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स का, ख़ास तौर पर मेटल्स का जो मिक्सचर होता है उसके लिए हम अलॉय का वर्ड यूज़ करते हैं। इसकी हमने बुक से डिफरेंट एग्जांपल स्टडी की थी, आप कोई सी भी एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ पे है स्टेनलेस स्टील एंड ब्रास, ये दोनों अलॉयस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज़ एन अलॉय कंसिडर टू बी अ मिक्सचर एंड नॉट अ कंपाउंड। सॉरी, वाई। हमने बताना है कि एक अलॉय को मिक्सचर क्यों कंसिडर किया जाता है, ये कंपाउंड क्यों नहीं है। सो इसका आंसर है, रीज़न इसकी है कि एन अलॉय इज़ कंसिडर टू बी अ मिक्सचर बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स एंड इट हैज़ वेरिएबल कंपोजिशन। इसमें ये 2 प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती हैं जो कि मिक्सचर की प्रॉपर्टी है। एक तो ये है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ वही रहती हैं जो इसके कंपोनेंट्स की होती है। कंपोनेंट्स मीन्स जिनको मिक्स करके हमने अलॉय बनाया है, उन कंपोनेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं अलॉय की भी वही प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और उन कंपोनेंट्स को हमने डिफरेंट मिक्स कंपोजिशन में लिया था, मीन्स डिफरेंट अमाउंट में लिया था और मिक्स किया है। तो ये दोनों मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ और ये दोनों प्रॉपर्टीज़ अलॉयस में प्रेजेंट है। एंड इट इज़ फॉर्म बाय मिक्सिंग सब्सटेंस, और इसको हमने जस्ट मिक्स सब्सटेंसेस को मिक्स करके बनाया है। विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली, केमिकली नहीं रिएक्ट करवाया है, दैट्स वाई इसको हम मिक्सचर कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर। कंपाउंड और मिक्सचर की डिफरेंसेस बतानी है एंड गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ ईच, और दोनों की 3 एग्जांपल्स मेंशन करनी है। सो कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, फर्स्ट डिफरेंस इनकी फॉर्मेशन का है। कंपाउंड इट इज़ फॉर्म बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, कंपाउंड्स को बनाने के लिए हम एटम्स को केमिकली कंबाइन करते हैं। और मिक्सचर इट इज़ फॉर्म बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ एलिमेंट्स, इसको बनाने के लिए हम जस्ट सिंपल मिक्सिंग करते हैं एलिमेंट्स की, कंपोनेंट्स कह लें इनको, या पार्ट्स कह लें, या सब्सटेंसेस कह लें।
तो हम किस तरह बनाते हैं, उन सब्सटेंसेस को जस्ट मिक्स करते हैं तो मिक्सचर बनता है। सेकेंड डिफरेंस है सेपरेशन का। कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कंपोनेंट्स। जिन कंपोनेंट्स को मिक्स करके हमने कंपाउंड बनाया था वो कंपोनेंट्स हम दोबारा से सेपरेट नहीं कर सकते कंपाउंड में से, लेकिन मिक्सचर की प्रॉपर्टी के मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं और इसके लिए हमने डिफरेंट टेक्निक्स भी पढ़ी हैं। थर्ड डिफरेंस है फार्मूला का। कंपाउंड्स आर शोन बाय केमिकल फार्मूला। कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम केमिकल फार्मूलाज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मिक्सचर डू नॉट हैव अ केमिकल फार्मूला। एग्जाम्पल, कंपाउंड्स की एग्जाम्पल हैं H2O, H2O वाटर का फार्मूला है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NaCl सोडियम क्लोराइड। और इस मिक्सचर की एग्जाम्पल हैं इंक, एयर, मिल्क एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 7 है ग्रुप द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। ग्रुपिंग करनी है, हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस की, हमने ग्रुपिंग करनी है इनटू 3 ग्रुप्स। इनमें से एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं, मिक्सचर्स आइडेंटिफाई करने हैं और कंपाउंड्स देखने हैं कि कौन से हैं। एलिमेंट्स कौन से होंगे, जो सिंगल एलिमेंट्स के नेम्स होंगे। मिक्सचर्स वो जो कि डिफरेंट सब्सटेंसेस को हमने जब फिजिकली मिक्स किया है। कंपाउंड्स जो कि केमिकल रिएक्शन से आते हैं हमारे पास। फर्स्ट है सल्फर। सल्फर हमने एलिमेंट्स की एग्जाम्पल में पढ़ा है, तो ये क्या है, ये एलिमेंट होगा। वाटर, वाटर हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी कंपाउंड्स की, तो ये कंपाउंड है, ये केमिकल फॉर्मेशन से बनता है। इंक मिक्सचर है डिफरेंट ये वाटर और डाइस का। एयर, इसमें भी मिक्सचर होता है, ये भी डिफरेंट सब्सटेंसेस का। हाइड्रोजन एलिमेंट है। मर्क्यूरी ये भी एलिमेंट है। टेबल सॉल्ट जो हम यूज़ करते हैं, सोडियम क्लोराइड, ये कंपाउंड है। ग्लूकोज, ग्लूकोज भी कंपाउंड की एग्जांपल है, डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बनता है केमिकल रिएक्शन से। सी वाटर मिक्सचर है वाटर का और सॉल्ट्स का। सोडियम और कॉपर दोनों एलिमेंट्स हैं। सल्फेट क्रिस्टल्स ये भी हमारे पास कंपाउंड की एग्जांपल्स हैं। कॉपर एलिमेंट है। सॉइल ये भी मिक्सचर है, इसमें वाटर, मिनरल्स, डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट होती हैं। मिल्क भी हमने मिक्सचर की एग्जांपल में पढ़ा। वॉशिंग सोडा क्रिस्टल्स ये क्या है, हमारे पास कंपाउंड है। तो इस तरह से ग्रुपिंग करनी है। मिक्सचर्स में एग्जांपल्स आ गई हैं इंक, एयर, सी वाटर, सॉइल एंड मिल्क। एलिमेंट्स में आती हैं सल्फर, हाइड्रोजन, मर्क्यूरी, सोडियम, कॉपर, ये सब एलिमेंट्स हैं। कंपाउंड्स की एग्जांपल है वाटर, टेबल सॉल्ट, ग्लूकोज, कॉपर सल्फेट, वॉशिंग सोडा, ये सब कंपाउंड्स की एग्जांपल्स हैं। Question number 8. In the left hand column are the meanings of some key words in science. Left hand column में different meanings mention है. In the right hand column are the key words और right hand side पे key words mention किए गए. But they are muddled up. But इनको आगे पीछे लिखा गया है. Can you match each definition to the word it refers to? तो इसको मैच करना है. ये बेसिकली मैच का कॉलम है. इसको आप बुक पे भी अटैम्प्ट कर सकते हैं. लाइन्स लगा के मैच कर लें या इस तरह से लिख लें. बुक पे ही आप इसको लिख सकते हैं. सो फर्स्ट है अ वेरी स्मॉल पार्टिकल. स्मॉल पार्टिकल्स जो होती हैं, टाइनी पार्टिकल्स, वो हम एटम्स को कहते हैं. ये एटम्स की डेफिनेशन है. अ मटेरियल दैट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम. वो मटेरियल जिसमें सिर्फ एक ही किस्म के एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो एलिमेंट होता है. द सब्सटेंसेस मेड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन से जो हमारे पास चीज़ आती है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं. अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स. मेटल्स का जो मिक्सचर होता है उसके लिए हम स्पेसिफिकली वर्ड यूज़ करते हैं अलॉय. अ 1 और 2 लेटर कोड यूज टू रिप्रेजेंट एलिमेंट. एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम कोड यूज़ करते हैं उसको हम सिम्बल्स कहते हैं. द केमिकल्स यूज अप ड्यूरिंग अ रिएक्शन. वो केमिकल जो कि रिएक्शन के दौरान यूज़ हो जाता है इसको हम कहते हैं मोलिक्यूल. द सब्सटेंसेस दैट डिजॉल्व इन अ सोल्यूशन. वो सब्सटेंस जो कि सोल्यूशन में मिक्स हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, इसको हम सल्यूट कहते हैं. द इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स ट्रैप्ड इन अ फिल्टर. फिल्ट्रेशन के दौरान जो सॉलिड पार्टिकल्स ट्रैप हो जाते हैं, फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाती है, उसको हम कहते हैं रेजिड्यू. कंटेन्स 2 और मोर एलिमेंट्स दैट हैव बीन ज्वाइंड टुगेदर बाय अ केमिकल रिएक्शन. वो चीज़ जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, दैट हैव बीन ज्वाइंड, और इन एलिमेंट्स को ज्वाइन किया गया हो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, तो ये जो सब्सटेंसेस होती हैं इनको हम कहते हैं कंपाउंड. Question number 9. The table below shows the elements that go to make up a typical human body. Notice that most of them are non-metals. तो इस टेबल में डिफरेंट एलिमेंट्स मेंशन किए गए हैं जो कि टिपिकल ह्यूमन बॉडी को की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, और इनमें से ज़्यादातर जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं. तो यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चंस के. इन 4 पार्ट्स के आपने आंसर देने हैं. फर्स्ट पार्ट है विच 3 एलिमेंट्स डज योर बॉडी कंटेन्स मोस्ट ऑफ. इनमें से कौन से 3 एलिमेंट्स हैं जो कि आपकी बॉडी में ज़्यादा प्रेजेंट है. तो यहाँ पे कॉलम्स में फर्स्ट कॉलम जो है इसमें एलिमेंट्स के नेम्स हैं, सेकंड में सिंबल हैं, और थर्ड में इनका वेट मेंशन किया कि कितना
कितने अमाउंट में हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। देन यहाँ पे अगेन एलिमेंट्स हैं, इनके सिंबल्स हैं और इन एलिमेंट्स का वेट मेंशन किया गया है। तो इसमें से जिस एलिमेंट का वेट सबसे ज़्यादा होगा जिन 3 एलिमेंट्स का, वो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। तो इनमें 3 एलिमेंट्स आती हैं, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, सेकंड पे कार्बन एंड थर्ड पे हाइड्रोजन एलिमेंट। सेकंड पार्ट है अरेंज द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ साइज विद द लार्जेस्ट मास एट द टॉप ऑफ योर लिस्ट। इन एलिमेंट्स को यहाँ पे एलिमेंट्स आगे पीछे अरेंज हुए हैं, इसको आप लोगों ने प्रॉपर्ली अरेंज करना है इस तरह से कि लार्जेस्ट मास टॉप पे आए, मीन्स कि सबसे ज़्यादा जिसका मास होगा वो आपने टॉप पे लिखना है, और उसको अरेंज इस तरह से करना है कि सबसे लाइट मास वाला जिसका सबसे कम मास है वो एंड पे आए। तो ये इस तरह से अरेंजमेंट होगी। ऑक्सीजन का वेट सबसे ज़्यादा है तो वो टॉप पे आएगा, उसके बाद कार्बन की वैल्यू है, उससे कम वैल्यू हाइड्रोजन की, उससे कम नाइट्रोजन की, इस तरह से अरेंज करते जाना है आपने। और क्लोरीन की सबसे कम अमाउंट है तो क्लोरीन एंड में प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ व्हाट इज़ द टोटल मास ऑफ द बॉडी इन द टेबल अबव, कि इस टेबल में टोटल जो बॉडी का मास है वो कितना बनता है। तो आपने ये जितनी भी वेट्स मेंशन है इन सब को आपने ऐड करना है, तो जो मास आएगा टोटल वो टोटल मास ऑफ द बॉडी होगा, और इसकी वैल्यू आती है 67.39 kg, ये टोटल मास आता है बॉडी का। फोर्थ पार्ट है व्हाट परसेंटेज ऑफ द बॉडी मास कंसिस्ट ऑफ नॉन मेटल्स, हमारी बॉडी में कितना परसेंटेज में नॉन मेटल्स प्रेजेंट है। तो आपने सबसे पहले नॉन मेटल्स आइडेंटिफाई करने हैं। इसमें नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं, जो टिक लगाए हैं ये नॉन मेटल्स हैं। पहले हम टोटल मास ऑफ नॉन मेटल्स निकालेंगे, जितने भी नॉन मेटल्स हैं उन सब का जो मास होगा, जो वेट केजीस में गिवन है, उन सब को आप ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आती है 65.71 kg। और टोटल मास ऑफ ऑल द एलिमेंट, टोटल मास ऑफ द बॉडी जो हमने निकाला था इन एलिमेंट्स के मास को ऐड करके, वो आया था 67.39, जो थर्ड पार्ट का आंसर था। हमने फाइंड आउट करना है परसेंटेज ऑफ नॉन मेटल्स। तो परसेंटेज फाइंड करनी हो किसी भी चीज़ की, तो आप क्या करते हैं कि जो वैल्यू है इस वैल्यू को आप टोटल वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो ये वैल्यू आती है 97.51%। तो 97.51% नॉन मेटल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। आज का आपका होमवर्क है लर्न द रिमेनिंग बेसिक फैक्ट्स। प्रीवियस लेक्चर में आपको 12 बेसिक फैक्ट्स दिए गए थे, आज आपने रिमेनिंग जितनी बेसिक फैक्ट्स हैं पेज नंबर 42 पे वो आज आपने करने हैं, एंड ऑल द एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर ऑफ यूनिट 5। सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।